नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, हम बहुत दिन से सोच रहे थे और कुछ दोस्त मेरे बोल रहे थे कि आप भैया अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिए। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हमारा रेस्ट उतना मिलता नहीं है, टाइम उतना मिलता नहीं है। तो हम सोचे कि चलो YouTube के माध्यम से ही आप लोगों को कुछ बता देते हैं। वैकेंसी आया है तो आप लोगों को कुछ बताना जरूरी है। जॉब सबको जरूरी है, देख रहे हैं सरकार कितनी वैकेंसी कम कर दी है। तो सीट कम रहते हुए भर में आप लोग को तैयारी अब भरपूर करना पड़ेगा। पहले अगर तैयारी आप 60% करते थे, तो अब आप लोग को जॉब के लिए तैयारी करना पड़ेगा 80%। तो हम इसीलिए सबसे पहले सोचे कि अब 80% लोग कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम सोचे कि अब परसेंटेज ही शुरू करते हैं। तो आप लोग को हम एकदम बेसिक से बताना हम चाहेंगे, जो लोग कोई टीचर नहीं बताता होगा आप लोग को, तो वहां से हम आप लोग को शुरू करना चाहेंगे। तो आप लोग को बेसिक में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले परसेंटेज में बेसिक में आप लोग को जाना जरूरी है कि दोस्तों फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मतलब अनुपात जो होता है, जैसे भिन्न। फ्रैक्शन में होता है भिन्न, जैसे हो गया कितना 5/4 या 2/3, ये दोस्त हो गया फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं जैसे पूर्णांक वाला जो होता है, हम लोग पहले पढ़ते थे 3, 4, 5, इसमें पूर्णांक वाला नहीं पढ़ते थे। पूर्णांक में रहता था 5/2/3, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्यों हो गया दोस्त, क्योंकि इसमें जो ये हो गया, ये जो क्या है, ये प्राइमरी नंबर है। इसे प्राइमरी नंबर प्रकृत संख्या को कहते हैं। तो प्राइमरी नंबर हो गया दोस्तों कि 1 से लेकर के जो 100 तक अनंत तक जो संख्या है पॉजिटिव में, वो प्राइमरी नंबर है। तो प्राइमरी नंबर और भिन्न फ्रैक्शन, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है दोस्त। मिक्स फ्रैक्शन नहीं जानिएगा तो आप किसी को पता नहीं चलेगा कि भिन्न क्या है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। तो ये इस तरह से होता है दोस्त मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके बारे में आप लोग जान ही गए, मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसको भिन्न कहते हैं। अब जानेंगे दोस्तों कि प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज क्या बतलाता है, तो परसेंटेज ये बतलाता है, आप लोग बता देना चाहते हैं। परसेंटेज जैसे मैट्रिक में पढ़ते थे, अब 100 में से 25 नंबर आया तो कैसे कहते हैं 25% आया, तो उसको परसेंटेज कैसे। परसेंटेज का मतलब हो गया कि कोई भी जो नंबर आ रहा है वो 100 में से हमें उतना प्राप्त हो रहा है। अपने आप में मतलब 100 होता है, लेकिन जो हमको संख्या जो मिल रही है वो हमें 100 में से उतना प्राप्त हो रहा है, उसको परसेंटेज के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग 10th में मान लीजिए, या कि टेस्ट में कभी हम लोग एग्जाम देते थे, या 10th में भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे, तो कितना कैसे बोलता है, कितना मेरा 50% आया, कितना मतलब 500 नंबर का है, किसी का 60% आया, किसी का कुछ आया, तो इस तरह से आया। तो ये क्या दर्शाता है, तो 60% आया, तो 60% मतलब क्या, नीचे परसेंटेज को हम लोग हटाने के लिए नीचे में अपॉन में लिखते हैं 100। ये हम लोग का रूल है। तो इसमें से हमको दिखाता है कि 100 में से 60 नंबर हमको प्राप्त हुआ, वो परसेंटेज का रूप हो गया। तो इस तरह से ये परसेंटेज हो गया। अब अगर कोई कहता है कि कोई से संख्या है उसको हमको भिन्न के रूप में लाना है, या कोई संख्या है उसको हमको परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज हटा करके हमको भिन्न के रूप में बदलें, और कोई भिन्न है तो उसको परसेंटेज के रूप में बदलें, इस तरह से मिलता है आप लोग को। ये सब दम बेसिक हो गए दोस्त। ये सब आप लोग को कोई टीचर है जो नहीं बताता है, लेकिन आप लोग क्या होता है, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। लेकिन को आप लोग क्या चाहिए, अब चाहिए दोस्तों मात्र 5 सेकंड में हल पाए, मात्र 2 सेकंड में हल पाए। ये दोस्तों 2 सेकंड 2 दिन के लिए ही माइंड में रहता है, ये चीज जान लीजिए। 2 सेकंड में तो जरूर पाएंगे। कितना यूट्यूब पे आता है, मात्र चुटकियों में हल प्राप्त करें, मात्र 1 सेकंड में से प्राप्त करें। तो 1 सेकंड वाला जो आप लोग देखते हैं वीडियो, 1 सेकंड में कैसे बनता है, उसके लिए दोस्तों 1 सेकंड में आप जरूर देख लीजिएगा, और 2 दिन तक ही मात्र याद रहेंगे 2 सेकंड वाले। इसीलिए सबसे अच्छा बेसिक जानिएगा। अगर बेसिक आपका अच्छा रहेगा, आप इस सब चीज को समझ पाइएगा। तो समझने के लिए क्या होता है, जब समझ पाइएगा आप, तो कोई भी मैथ हो, कितना हो बड़ा से बड़ा मैथ हो, आप उसको खुद ही चुटकी बना सकते हैं। लेकिन आप बेसिक जानिएगा तो ना दोस्त। अब हम जैसे कोई ट्रांसलेशन है, जैसे कोई आता है कि राम आम खाता है, आप जानिएगा तो ना कि राम आम खाता है, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है,
अब किसी को पता नहीं है, आज अगर दूसरा क्लास के पूछे तो उसके होता है पहाड़ दोस्त। लेकिन जानिएगा तुम ना, आज जानिएगा तो आपको बड़ा से बड़ा मैथ भी आप 2 सेकंड में बना सकते हैं, और नहीं जानिएगा तो छोटा छोटा मैथ भी आपको 2 घंटा लग सकता है। तो इसीलिए आप वो 2 सेकंड और 5 सेकंड के चक्कर में कभी नहीं रहे। आप जब भी कोशिश करें, जो चैप्टर आपको छूट जाता है, जो आपका सेट में अगर मैथ बनाते हैं अगर उससे आप मैथ नहीं बनता है, तो आप कोशिश करें कि उसका पूरा बेसिक देख ले एक बार, चाहे हमको से छूट रहा है ना। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा दोस्त, आपको देख दो सीधे आपको मिलेगा चुटकियों में हल पाए। आप 2 सेकंड में आंसर याद करें। ये सब दोस्त आप याद कीजिएगा तो 2 दिन के लिए रहेंगे। इसलिए जो अगर छूटता है उसका बेसिक पूरा तरह से देखें और पूरी बढ़िया से तैयारी करें। तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोग को सामने दम 0 से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे हटाते हैं, तो ज्यादा हम आप लोग को टाइम नहीं बर्बाद करेंगे दोस्तों, हम सीधे आपको बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्त कि मैथ बाय प्रैक्टिस। अगर आप सोचिएगा दोस्त हम एक दिन मैथ पढ़ लिए, अगला दिन हम नहीं पढ़ेंगे या 2 महीना नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो जानते हैं वो चल जाएगा मुंह के अंदर पेट में, और पेट से फिर निकल जाएगा। जानवर करते हैं पेट क्या चीज है, बढ़िया बढ़िया चीज को पचा करके बाहर कर देता है। आप मुर्गा खाइए चाहे मछली खाइए, तो उसको पेट में नहीं रहने देना है, उसको हमेशा रखना है कहाँ, माइंड में। इसीलिए दोस्तों आप ये सब को दम बारीकी से रखिए, हमेशा जानिए। अब तो ये देखिए आपको बता देते हैं परसेंटेज। अब जैसे देखिए अगर आपको कोई दिया हुआ है 50%, अब 50% है, अब इसको हम लोग कोई देगा कि मतलब 50% को भिन्न के रूप में बदलें, तो हम जानते हैं दोस्तों परसेंटेज हटाने के लिए हम अपॉन में यानी बटा में 100 लिखते हैं, ये परसेंटेज हट जाता है। और परसेंटेज हम लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अगर दिया हुआ है कि 50 है, इसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त करें। इसको हम परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम 100 से गुना करते हैं, तब ये परसेंटेज के रूप में आ जाता है। समझे दोस्तों, ये है इसका रूल हटाने का लाने का। इस तरह से इसको जानना बहुत जरूरी चीज है। परसेंटेज को हटाना है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है उसको हटाना है, भिन्न के रूप में बदलना है, तो नीचे में हम 100 लिखते हैं। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया हुआ है, जैसे 50/100 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 200/3%। ये है दोस्तों कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है उसको प्रतिशत के रूप में बदलें, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसको हम 100 से गुना करते हैं। और कोई परसेंटेज दिया हुआ है उसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो इस तरह से परसेंटेज निकलता है। अब इसके आगे जो होगा दोस्त, इसके आगे देखिए परसेंटेज में यही समझना जरूरी है। अब फ्रैक्शन समझना सबसे जरूरी है। फ्रैक्शन देखिए आपको बताते हैं, आपको अगर फ्रैक्शन याद रहेगा दोस्त, तभी आप हर चीज को, हर मैथ में से आप SI हो गया, CI हो गया, आपको बहुत बड़ा से बड़ा मैथ आप मतलब कि आप गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। उसका फ्रैक्शन का आपको हम इसमें मतलब कि वीडियो के अंत में आप फ्रैक्शन का उसका पूरा डाटा आपको देंगे, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। फ्रैक्शन कहने का मतलब है कैसे दे दिया, मतलब कि 20%। अब 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20% को कैसे लिखेंगे दोस्त, 20% अगर दिया हुआ है आपको तो 20% का हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको इस तरह से लिखेंगे 20/100। अब 20/100 लिखेंगे। अब इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे तब 2×5 100 यानी बराबर 1/5। तो ये हुआ दोस्त जो हम लोग को हमेशा याद रखना है, समझ गए दोस्त ना। ये एकदम याद आपको बहुत जरूरी चीज है कि 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो उसी तरह से आपको हर एक से लेकर के एकदम कम से कम तो 10 तक दोस्त याद ही रखिए, कम से कम 10 तक। और अगर इससे अगर ज्यादा आपको अच्छा है तो हम तो कहेंगे इसका तो खैर अंत है ही नहीं, लेकिन अगर 20 तक याद रखते हैं तो ज्यादा, या फिर 25 या 30 तक आप याद रखते हैं तो आपको SI जो CI जो आपको चैप्टर मिलेगा दोस्त, उसमें आपको बहुत काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, उसको याद रखना है। तो इसको हम चलो दोस्त आपको लिखवा देते हैं
कैसे क्या होता है आप लोग का हम यहां से शुरू करते हैं दोस्त। जैसे 1 बटा जैसे 10%, 10% का हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे, फिर हो जाएगा कितना 15%, 20%, 25%, 30%, 40%। तो इस सब के भिन्न के रूप में ऐसे बहुत सा होता है दोस्तों। इससे इतना आपको हम अगर लिखाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसीलिए आपको वीडियो के अंत में हम आपको एक इसका एक इमेज हम जो है इमेज आपको हम लास्ट में दे देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए 10% है दोस्त, 10% का हम लोग कैसे लिखेंगे 10/100, 10/100 लिखेंगे। तो इसको काट करके कैसे लिखेंगे दोस्तों, काटेगा तो 1 से 1/10, ये हो गया 10% का भिन्न हो गया। अब 15% तो 15/100, अब इसको काटिएगा दोस्त, तो इसको 3×5 = 15, अभी 5×100 बराबर कितना हो जाएगा 3/20। इसी प्रकार 20%, 20% लिखिएगा तो 20/100 काटिएगा बराबर 1/5, ऐसा ही होगा। फिर 25%, 25% का कितना हो जाएगा 25/100 बराबर कटेगा तो 1/4 मतलब कटेगा 1/4। फिर हो जाएगा 30%, इसको भी इस तरह से हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसको भी लिखेंगे। अभी तो इसको हो जाएगा 10 से 0 यानी 3/10। फिर जाएगा 40%, 40% है तो 40/100 बराबर लिखेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी 2/5। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 50%, 50% का मान कितना होता है आप लोग सब लगभग कुछ जानते होंगे दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दोस्तों सभी को लेकर के चलना है। कुछ नया स्टूडेंट होंगे जो इस बार 12th के एग्जाम दे रहे होंगे, उसके लिए भी लेकर चलना है 1/2। तो ये भिन्न जो है दोस्त आपको हम लोग को वीडियो के अंत में एक हम दे देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, वो आपको हमेशा काम करेंगे। वो चीज जानना बहुत जरूरी चीज है। तो दोस्तों इसका आगे हम बताते हैं कि इसका आगे परसेंटेज किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका सूचना मिलता है। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप ऐसे भी याद करके आपको हम याद आपको दोस्तों हम याद करवा देंगे आपको ये सब चीज। हम जैसे कि दोस्तों आप अगर दूसरा के वीडियो देखते हैं ये क्या करते हैं तो आप सिर्फ एक टीचर के देखते हैं, लेकिन हम जो आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो कम से कम 5-6 टीचर का मिक्सअप कॉन्सेप्ट आपको एक जगह हम दे रहे हैं। तो आप हमें देखना पसंद कीजिएगा या फिर किसी और कोई, तो आप पे निर्भर करता है। अगर आपको बाकी हम क्या बोले दोस्त, आप खुद समझदार हैं। चलो दोस्तों इसका आगे हम आपको लोग बता देना चाहते हैं। अब देखिए कोई भी आपको सबसे पहले बता देते हैं, कोई वस्तु जो होता है, कोई वस्तु आदमी कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जो है अपने आप में क्या होते हैं 100%। कोई भी चीज जैसे आप अपने बॉडी को ही मान लीजिए या अपने एथी को ही मान लीजिए, ये तो अपने आप में 100% ही है। इसमें कटा छटा तो है नहीं, कटे छटे का तब तो कम होगा। इसीलिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। और उसी पे जब भी कुछ बढ़ता है या घटता है तो 100 पे ही घटता है। तो आपको सेट में मिलेंगे दोस्तों कि कोई चीज है उसका मतलब कोई जैसे दाम है क्या, कोई आपका जैसे पेट्रोल का दाम पहले 100 रुपया था, 20% बढ़ गया, तो पेट्रोल का दाम कैसे हो गया, तो 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 120। समझे दोस्त, मतलब कि अगर कोई भी चीज अगर आपको दिया है कि पेट्रोल के दाम में पेट्रोल के दाम में 20% वृद्धि हो गया, 20% पॉजिटिव। अब 20% वृद्धि हो गया। अब नया मूल्य निकालने के लिए कहेगा, मान लीजिए पहले पेट्रोल का दाम 100 रुपया था, अब 20% बढ़ गया, तो हम लोग जो थे हम लोग करीब परसेंटेज हम लोग 9th या 8th में से ही पढ़ने का था दोस्त। तो उसमें हम लोग कैसे पढ़ते थे, उसमें पढ़ते थे 100 + 100
तो पहले हम लोग दोस्त कैसे पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे 100 प्लस 100 का 20% बराबर, फिर इसको लिखते थे परसेंटेज से लिखते हैं बटा में 100, करते थे 100 से 100 और फिर पर लिखते थे दोस्त 100 प्लस 20 बराबर 120। लेकिन अब दोस्त अब हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, अब ऐसे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा टाइम में पार हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कैसे 100 इंटू 120%, इसको परसेंटेज से सीधे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल बराबर सीधे यहाँ दम आ जाएंगे दोस्त 120 रुपया दोस्त। अब हम लोग यहाँ ऐसे पढ़ना है, क्योंकि अभी इस तरह से नहीं पढ़ेंगे हम लोग दोस्त, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, अब हम लोग को इस तरह से अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग का जो टाइम है वो टाइम हम लोग को बचत नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब हम लोग का मेथड उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे समय अनुसार, जैसे आदमी पहले बच्चा था तो बचपन छोड़ता है, जवानी आता है, फिर जब जवानी से जब बुढ़ापा आता है तो आदमी जवानी छोड़ता है। उसी तरह जिस तरह से हम लोग जिससे आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से पीछे वाले मेथड को छोड़ना है। लेकिन हाँ दोस्तों, छोड़ना है मतलब ये नहीं कि भूल जाना है, उसको याद रखना है। कभी कभी ऐसे में फंस जाइएगा, कभी कभी यार कॉन्सेप्ट ट्रिक भूल गए, आप कॉन्सेप्ट भूल गए, आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, पुराना मेथड याद रहेगा तभी ना बनाइएगा। तो वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मतलब उसको भूल जाना है, छोड़ने मतलब ये नहीं कि मतलब किसी को छोड़ दिया उसको अथी कर दिए, उसको भी याद रखना है। और हम लोग को इस तरह से करते हैं। तो चलो दोस्त, ये हम बताना चाह रहे थे कि परसेंटेज जब भी बढ़ता है तो 100 पे ही बढ़ता है और घटता है तो 100 पे ही बढ़ता है। तो ये हम बढ़ने वाला बताए दोस्त, आगे घटने वाला बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी बाजार में जाते होंगे, तो बाजार में तो चलते हैं तो देखते करते हैं, कभी गैस का दाम ऊपर हो जा रहा है, कभी गैस का दाम नीचे हो जा रहा है, कभी कुछ भी देख रहे हैं, चावल के दाम, महंगाई, अभी इलेक्शन आ रहा है तो महंगाई कुछ कम होगा, जब इलेक्शन खत्म होगा फिर महंगाई बढ़ेगा, तो जिससे बढ़ते चढ़ते रहता है। तो अभी आपको अगर दे दिया जाए कि कुर्सी का, मान लीजिए कुर्सी का दाम पहले 1000 रुपया था, ठीक है दोस्त, कितना था 1000 रुपया था। अब कुर्सी के दाम में 20% की कमी हो गई। अब 20% की कमी का मतलब कितना, को भी अपने आप में 100%। अब 20% की कमी का मतलब 80। जी हाँ दोस्तों, 20% कमी का मतलब 80%। अब 20% कमी का मतलब 80%, 20% वृद्धि का मतलब 120%। अगर क्या 20% बढ़ गया दोस्त तो 120, 20% कम गया दोस्त तो 80। अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए दोस्त कि चीनी की मूल्य में 30% कम गया तो कितना परसेंट, 70%। जी हाँ दोस्तों, अगर चीनी के मूल्य में 10% 30% कम गया तो चीनी का दाम आ जाएगा 70% पे। तो परसेंटेज अभी घटता है बढ़ता है 100 पे ही घटता है बढ़ता है। तो याद रखिएगा, एक फर्नीचर या कुर्सी का दाम 1000 रुपया है और दाम अगर 20% कम हो गया, इसे लगन होता है, दुकान में रखा हुआ है कुर्सी टेबल, लगन चल रहा है, लगन का टाइम है, तो लोग दाम बढ़ा करके बोलते हैं 20%, जिसमें कोई भी रहता है मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं तो दाम बढ़ा करके रखते हैं। लेकिन उससे क्या होता है दोस्त, अभी लगन में होता है बढ़ा कर रखा, जब लगन खत्म हो गया दुकानदार बैठ कर कैसे झाप मार रहा है, आप कोई ग्राहक आ जाए, आप कोई ग्राहक आ जाए, न देखते हैं जब कोई ग्राहक नहीं रहता है तो कुर्सी बैठ के करते रहता है। तो वो क्या रहा है, मतलब ग्राहक आ नहीं रहा है, महंगाई, तो क्या करता है कि फर्नीचर पे कहता है 10% दाम कम कर दे ताकि बिक्री मेरा बढ़ जाए। तो वो सही समझ लीजिए, जब उसका कम हो गया तब 1000 रुपये दाम था फर्नीचर के, 1000 दाम था, 20% कम गया, 1000 का दाम 20% कम गया मतलब 80%। अब इसका दाम पूछेगा कि अब 80 दाम कम गया, तब नया दाम क्या होगा दोस्त, नया दाम होगा 1000 का, सीधे निकालेंगे दोस्त 80%, 1000 का 80% बराबर हम पर काटेंगे, सीधे प्रतिशत से 2 शून्य ऐसे उड़ाएंगे। अब बच जाएगा कितना, 10 गुने 80 बराबर 800 दोस्त। तो दोस्त हम लोग को देखिए, सबसे बड़ी बात है आप लोग को बता देना चाहते हैं, अपने आप पे पेशेंस रखिए, जब भी आप सीख पाइएगा।
पेशेंस रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर पेशेंस आप नहीं रखते हैं, आप नहीं कुछ करते हैं, तो आप लोग को दोस्त आप चुटकी वाला चक्कर में मत रहिए। आप लोग की हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि चुटकी वाला चक्कर में रहिएगा तो अभी कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या कि अभी आप देखिए टाइम का, लेकिन हाँ टाइम का महत्व बहुत जरूरी है दोस्त। टाइम का महत्व अगर नहीं देखिए, अभी देखिए बेचारे उन लड़कियों लोग को जिसका एग्जाम छूट गया है 10 मिनट के चलते, और उसको फिर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं करने दे रहा है। बेचारी बिलक रही है, रो रही है, कितना लेकिन बेचारा पीट रहा है। ये वो तो वीडियो देखे दोस्त, ऐटा कर मार रहा है दरवाजा पे, ठाक ठाक खोल दीजिए, मेरा साल भर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये पुलिसिया कहा है जो सुनने वाले हैं बताइए। और लेकिन लोग बेचारा कहीं जाऊं फंस गया होगा तो लेट हो गया, क्या कीजिएगा। हम ही लोग कभी एग्जाम देते थे, कभी फंस गए, कभी बारिश हो रहा है, कभी कुछ हो गया है। और गया के तो जाम तो कहीं नहीं सकते हैं, बिहार के तो पटना में तो और नहीं कर सकते हैं। फंस गए एक बार तो आपका तो अच्छी कंपटीशन वाला भी एग्जाम छूट जाएगा। लेकिन अभी फिर नहीं, अभी तो रोड चकाचक है तो नहीं कर सकते थे। और पहले के जमाना में तो एक बार कंपटीशन के इसका रेलवे के एग्जाम एक बार छूट गया था, उसका 5-6 साल पार हो गया। जी हाँ दोस्तों, अभी जो वैकेंसी आई है रेलवे के लगभग 5 साल प्लस बाद आया है। कितना के लोग को तो उमरिया पार हो गया होगा। तो अभी जो आप लोग नया नया है वो चक्कर मत रहिए ना, तो उमरिया पार हो जाएगा तो मालूम चलेगा सदियों नहीं होगा। तो ये सब ध्यान रखिए दोस्त। शादी हुआ इसका मतलब खर्चा बढ़ा, और खर्चा बढ़ा इसका मतलब माथा का बोझा बढ़ा। तो उससे पहले पकड़ लीजिए नौकरी तो हो जाइए सेफ। तो उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा। अब रिसीट है बहुत कम और मेहनत करना पड़ेगा सीधे डबल। 1 लाख लेकर एक बार में आपको पीछे छोड़ना है तभी आप नौकरी पकड़ पाइएगा। तो मालूम चलेगा ना कि अगला अगर थोड़ा सा आपसे पॉइंटों में अगर टप गया 0.001% भी आपसे एक नंबर ज्यादा ले लाया तो आपको नाम तो बग जाइएगा। तो होने मत दीजिए। 20 घंटा ही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना है। तो इस पे हम बताइए कि दोस्त इसका किससे हो जाएगा 800%। 800% का 800 रुपया। जब दाम मतलब घट जाता है तो दाम किस हो जाएगा 800 रुपया। यानी मतलब परसेंटेज जब भी घटता है बढ़ता है दोस्त। देखिए मजाक मत लीजिए, हम ये सब बता रहे हैं कि आप समझिए बात को, किस तरह से आदमी समझता है टाइम के वैल्यू को। ये मजाक मत लीजिए हम जो बोल रहे थे। अरे मजाक होता रहता, जब तक पढ़ने में एंजॉय नहीं आएगा तो पढ़िएगा। पढ़ने में एंजॉय बहुत जरूरी है, तब जरूरी है तभी कुछ कर पाइएगा। अब बोरिंग लाइफ में आप रहिएगा ना तो आपको ऐसे जम आएगा हाँ, तो उससे भी हमारा चलेगा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जमुआई आ गया इसका मतलब इंटरेस्ट खत्म। कभी देखते हैं हम लोग नाच, पहले गांव में नाच होता था जाते थे, जमुआई आया समय नींद आ गया। तो वो इसको माइंड सेटअप करके रखे दोस्त। जब आप सोचिए हम एक जॉब वाला हो करके रेलवे टेक्नीशियन में आप लोग हम सोचते हैं कि मेहनत करिए पढ़िए लिखिए, और उसके बावजूद हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए भविष्य उज्जवल हो। गाँव को लेकर टाउन को लेकर तो गाँव किस तरह से पढ़ लेता है, सीबीएसई को लेकर रहता है। कहीं ना कहीं प्राइवेटों में कुछ करें, इंग्लिश का अच्छा भरपूर है तो प्राइवेटों में कमा लेंगे। लेकिन आप दोस्त अगर छूट जाएगा तो मालूम चलेगा कि कहाँ भगवान नहीं करते हम किसी को ऐसा दिन दिखना पड़े। हम तो कोशिश करते हैं कि मोदी से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि कम से कम वैकेंसी दिया कीजिए 1 लाख रुपया, 1 लाख वैकेंसी कम से कम रेलवे में हर साल कम से कम लेकिन को होते रहे नौकरी तो कुछ खुशहाल रहे देश आगे वृद्धि करे। लेकिन सरकार का तो अलग ही नीति है तो कुछ कह नहीं सकते हैं उस पे। तो आगे देखिए दोस्त, आगे हम लोग बताना चाहते हैं आप लोग को सेट में किस तरह क्वेश्चन मिलता है बढ़ने घटने वाला, तो ये हम बता देना चाहते हैं आपको। सेट में आपको हमेशा तरह से दोस्त आप देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कितना 20% वृद्धि हो जाने के कारण नया चीनी का भाव क्या हो गया। जैसे क्वेश्चन है रहता है दोस्त कि कोई दुकानदार जो है चीनी का मूल्य में चीनी का मूल्य में पहले जो चीनी का मूल्य था, चीनी का मूल्य में मतलब पहले जो चीनी का मूल्य था मान लीजिए 20 रुपये था। और फिर कोई दुकानदार है महंगाई बढ़ गई है भाई
तो चीनी के मूल्य में 20% के क्या हो गया, इजाफा हो गया। इजाफा मतलब वृद्धि हो गया। अब चीनी का मूल्य वृद्धि हो गया तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य या नया प्राइस क्या होगा, है ना दोस्त, नया प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये टाइप 1 है दोस्त, इसमें चिंता मत कीजिए, टाइप 1 है। टाइप 1 में हम बेसिक ही बताएंगे। अब बेसिक इसलिए बताएंगे कि आपको कोई भी चीज में जा रही है दोस्त, अब बेसिक में मजबूत रहिएगा तो हर चीज में आप आगे रहिएगा, इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी चीज है दोस्त। अब आप इसी को भूल जाइएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो चीनी का नया प्राइस क्या होगा, तो आप लोग इसको एकदम भली बात ही बना सकते हैं। अभी भी हम बताए हैं कि 20% जब वृद्धि हो जाए तो 120। तो चीनी का मूल्य पहले कैसे है, चीनी का मूल्य है दोस्त 20 रुपये। अब 20% वृद्धि हो गया, 20% वृद्धि हो गया मतलब 120% परसेंटेज कटाएंगे तो बटम 100, 20-25-100, तो नया मूल्य हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 24/20 से नया दाम हो जाएगा चीनी में दोस्तों, कैसे हो जाएगा 24 रुपये पर केजी, है ना दोस्त। तो नया दाम इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप लोग को परसेंटेज में क्वेश्चन आप लोग को हमेशा इस तरह से मिलते रहते हैं। तो एक बार अगर नोट करना है नोट भी कर सकते हैं दोस्त। और तो आपको RS के बाद का हम जो मैथ है वो आप दम बाई कैसे क्या मतलब कर सकते हैं, मतलब आप लोग को जो भी मतलब हम देखिए दोस्त, आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब कि यहाँ एक मतलब परसेंटेज खत्म करने में मालूम चलेगा साल भर लगा दिया तो मालूम चलेगा कि वैकेंसी एग्जाम नहीं बढ़िया से करेक्ट में। तो हम दोस्त वही चीज पढ़ाएंगे जो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, क्या कि हम खुद जॉब करते हैं और एग्जाम भी देते हैं तो हमको पता है कि क्या क्वेश्चन आता है नहीं आता है, लेकिन क्या करें सबको बता कर भी चलना बहुत जरूरी है। अगर हम शॉर्ट में भागेंगे तो आप खुद कहिएगा कि गुरु जी तो यहाँ बढ़ाते हैं, भैया यहाँ सीधे कहते हैं कि तुम पढ़ाएंगे अच्छा और शॉर्ट यहाँ लेकर के चल देते हैं। तो आपको फिर देखिए दोस्त क्वेश्चन मिलेगा, आपको नया क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। आपको सेट में आप देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन दे देता है आपको सेट में क्वेश्चन दे देगा कि 2.5/8 है दोस्त। ये चीज देखिए, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी चीज आपको बता देते हैं दोस्त, एकदम बेसिक चीज है। अगर ये आपको इस तरह से मिलेगा तो इसको आप देखिए दोस्त, ये इस तरह से आपको अगर मिलेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2+5/8 इसको लिख सकते हैं दोस्त। आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको करके देख लीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16×5 21/8। इसको भी अगर आप तोड़िएगा दोस्त, इसको तोड़िएगा तो इसे कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 8, तो यहां से इसका कुछ नहीं है तो 1 का काट 8 दूनी 16 और 5 जोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा दोस्त, इसके तोड़िएगा तो 21/8 ही प्राप्त होगा। तो ये सब तोड़ना भली भांति सीख लीजिए, ये सब बहुत जरूरी चीज। तो आपको इस तरह से दिया जाएगा और ऑप्शन में इस तरह से रहेगा और ये आपको आपका आंसर इतना आएगा, ऑप्शन में रहेगा इतना, तो आप कैसे बनाइएगा। तो इस तरह एकदम बेसिक जानना बहुत जरूरी चीज है, तो आप कहीं फंसिएगा नहीं। आपको एक चीज और हम बताते हैं नेगेटिव वाला, जल्दी कोई बताता नहीं है, ये चीज हम जान लीजिए। अगर आपको दिया हुआ है कि अगर दिया हुआ इसे यहाँ पे 80 माइनस 3/5, पहला चीज देखिए दोस्त, पहला चीज जो हम लोग आप जानने की कोशिश कीजिएगा क्या कि आपका जो ये है ये क्या रहता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल हो गया। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग क्या किस कहते हैं, भाजक। और अगर यहाँ पे अगर ऐसे मतलब अगर माइनस में अगर नहीं रहता, अगर यहाँ पर रहता, अगर यहाँ पे आपको दोस्त ऐसे रहता ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया भागफल। जैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे देखिए इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है दोस्त। यहाँ पे रहता है क्या, भाजक। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है भाज, यहाँ पे रहता है क्या आपको भागफल।
और नीचे जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, शेष यानी रिमाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिएगा आप हमेशा कि जो शेष होगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा भाजक से कम ही होगा। अगर भाजक से ज्यादा रहेगा दोस्त, जैसे यहाँ पे जैसे मतलब जो रहेगा जैसे 8/5, 8/5 अगर रहेगा तो देखिए एक मरतबा लग जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/3/5। यानी कहने का मतलब जो है रिमाइंडर जो है, मतलब जो शेषफल जो है हमेशा भागफल से कम होता है दोस्त, ये जान लीजिएगा। ना तो कभी कभी मालूम चलेगा आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपका ऑप्शन में इस तरह से रहेगा तो फंस जाएगा। इस तरह से कहीं फंसने का कोशिश मत कीजिएगा, इस तरह से आपको जानना कोशिश कीजिएगा, और हर चीज जानना बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पे इससे प्राप्त आपको क्या सीखने के लिए मिला कि ये हमेशा भागफल होता है, ये हमेशा भाजक होता है और ये शेष होता है। और तीनों को अगर हम अथी कर ले, कैलकुलेट कर ले, यानी 80 25 400 और +3 यानी 403, तो ये प्राप्त हो गया हमारा भाज। ये क्या प्राप्त हो गया दोस्त, हमारा भाज प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से प्राप्त हो जाता है दोस्त, नहीं प्राप्त हो जाता है। तो हम आपको चलिए इसी तरह से हम एकदम सटीक चीज बताना चाहेंगे, वो चीज आप लोग एकदम जानना जरूरी है। कोई बताना चाहता नहीं है, कोई जल्दी टीचर बताता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं रहता है, किसी को पता भी है, तो ये सब चीज मेथड नहीं लोग ध्यान देते हैं। अगला कोई भी अब देखिए लेकिन जो है सीधे कहता है कि नहीं हमको चाहिए चुटकियों में, हमको चाहिए 2 सेकंड में आंसर समाप्त। तो ये सब समाप्त कर जाने, जब ये सब जानिएगा दोस्तों तभी ना आपको बता देगा, आप जान में नहीं कीजिएगा। आपको जैसे देखिए आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आपको दे दिया जाएगा 80 माइनस यहाँ पे दे दिया जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ पे दे देगा 80 माइनस 3/5। तो आप क्या कीजिएगा बोलिए, आप तो सीधे करिएगा, यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से घटाएंगे, तो इससे करेंगे नहीं दोस्त। 80/3/5 है तो 80 में से घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका भागफल में अगर कुछ नहीं है तो आप क्या करिए दोस्त, 80 में से 1 घटा दीजिए, और इसमें से कितना अंतर है, 2। कितना अंतर है, 2। यानी इससे जो बचेगा, मतलब इसको में से घटा करके जो बचेगा उसको लिखेंगे 2/5। यहाँ जो 80 माइनस है वो लिखेंगे 79। ठीक है, आप देख लीजिए कर करके इतना आता है कि नहीं आता है जी। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार कर करके, इतना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये चुटकी में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप ये जानिएगा तब ना किस तरह से होता है। इस तरह से होता है, फिर आपको यहाँ पे दे देगा 60 माइनस 5/2/5। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे दे है, अब आप सोचिएगा कि 5 × 5 = 25 और 27/5, अब 60 माइनस 27/5 कीजिएगा। अब 60 माइनस 27/5 कीजिएगा आप, तो आपको टाइम तो लगेगा दोस्त। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 5, हमको घटाना है यहाँ से 6, तो 60 में से 6 गए तो कितना बच गया, 54। और यहाँ में से इसको घटाना है, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/5। अब इसको हम आप लोग को दिखा देते हैं दोस्त कितना आता है कि नहीं आता है। तो चलो दोस्त इसका हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं कितना आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही गुरुजी तो ना लिख दिए, हम जाने उन्हें आइए ना, ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे जानना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, ये 60 और 5 × 5 = 25 और 2 27 जानवे करते हैं दोस्तों, पूर्णांक कैसे तुलना, भिन्न कैसे तुलना है। तो यहाँ पे देखिए 60 माइनस यहाँ पे करेंगे 27/5, ऐसे गुना करेंगे दोस्त, ऐसे गुना करेंगे तो 6 × 5 = 60 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा 300 माइनस, अच्छा ऐसे एलसीएम ले लेना ना, तो ऐसे आप लोग कितना लोग को समझ में नहीं आएगा, कितना लोग मालूम चलेगा कि इतना है भैया का 300 रुपये कैसे ले दिए। अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, भीम के जोड़ के, भीम के घटाव बना देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 5 दोस्तों, एलसीएम जानवे करते होंगे, एलसीएम हो गया 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 60 1 × 5 तो 6 × 5 = 30, यानी 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 माइनस 5 एकम 5 से 27, ऐसे हटाएंगे दोस्त कितना बच जाएगा, 300 से 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा 273।
273/5। इसका भागा दे करके देख लीजिए इतना आता है कि नहीं आता है। आपको हम दिखा देते हैं भागा कर करके भी। देखिए 5 से भागा दीजिएगा तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, यहाँ बच जाएगा कितना 2 और 3, तो फिर 2 3 है 5, मतलब फिर लगाना 25, यहाँ पे लगाएंगे 5 को 20, 5 को 20 लगाएंगे, बाकी बच जाएगा 3/5। देखिए दोस्त ये वाला जितना है यही वाला आया ना, तो ये वाला आया कैसे आया, आया तो एकदम सेम टू सेम है। लेकिन इसके लिए दोस्त हम ये जानेंगे दोस्त तब ना हम इतना लिखेंगे, इतना कोई बताता नहीं है। अब किसी को पता भी नहीं है, किसी को बताता भी नहीं है। कोई इसको पता है तो आप लोग चुटकी में खोजते हैं, तो वो सोचता है कि चलो जल्दी जल्दी बताओ मेरा लाइक और सब्सक्राइब बढ़े। तो इससे ना होगा। आप व्यू देखिए, बढ़िया देखिए, आपको नहीं अच्छा लगे तो आप बोलिए, कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ भैया थोड़ा सा अच्छा है। आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तभी ना हम आपको उस तरह के मतलब कि हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बढ़िया बताइए, खराब बताइए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए, क्या है बताइए तब ना। देखिए हम सेम टू सेम आया कि नहीं आया। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप ऐसे नहीं बच सीखिएगा ये बात, तो आप यहाँ लगेगा, तो फिर चुटकी वाला बात आप कैसे सीखिएगा, नहीं सीख पाइएगा। तो चुटकियों में सीखने के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी चीज है। ये सब नॉलेज एकदम भरपूर रखना है दोस्त। कैसे घट जाता है, कैसे नहीं घट जाता है, वहां तो आप 2 सेकंड देखिएगा, चुटकी में समाप्त करें। तो चलो ज्यादा चुटकियों पर हम बात नहीं करेंगे, हम तो कहिएगा कि सर खाली चुटकियों में करते रहते हैं। तो चलिए आगे हम देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, RS अग्रवाल का। RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों देखिए आप लोग सामने एक क्वेश्चन है, A/B को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अब A/B को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। प्रतिशत के लिए आपको बताया है दोस्तों, जब प्रतिशत हमको लाना है तो उसको क्या करना है, 100 से गुना करना है, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें तो A बटा यहाँ है B इंटू 100 हो जाएगा नहीं दोस्तों, 100 कर दिए, इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब हो जाएगा ये दोस्तों A है, ठीक है। अब इसको इसे रख सकते हैं। अब ये गुना में हो गया, यानी A बटा B, इसी को 100 पर यहाँ पे परसेंटेज आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखने के लिए प्रतिशत लाने के लिए उसको 100 से गुना करना पड़ता है, और प्रतिशत जब हटाना हो तो उसको 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये आपको प्रतिशत का क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। और आगे देखिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं फिर इसका अगला टाइप में दोस्तों, अगला टाइप में जब हेलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें उसका अगला टाइप हम अगला वीडियो में हम डालेंगे दोस्त। अगला वीडियो में कि एक दिन में हम एक वीडियो में एक ही टाइप बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो और हमें बताने में भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से ढूंढे और आसानी से आपको मिले भी। तो अगला टाइप आपको हम दोस्तों इस तरह से देंगे कि ये जो है x जो है 22 से, x जो है दोस्त 22 से 20% 20% अधिक है। x जो है 22 से 20% अधिक है, तो 22 कॉमा x से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्त हमेशा। इसमें कह रहा है x जो है 22 से 20% अधिक है, यानी कि 22 अगर मानते हैं 100 है तो x कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज अभी घटता है बढ़ता है 100 पे, तो 100 पे बढ़ेगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, x जो है क्या होगा 22 से 20% अधिक है, तो x हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि 22 जो है x से कितना परसेंट कम होगा। अब परसेंटेज में कम करना है दोस्तों। अगर ऐसा ही पूछता है तो हम कह देते हैं सीधा सीधे कितना कम है, 20 कम है। तो यहां पे हम करेंगे सीधा कितना कम में बेसी है। तो यहां पे आपको दिखाएंगे, ये जो है इसका पहले देखिए,
x जो है y से 20% अधिक है, तो y को मानते हैं y बराबर हो गया 100, y से 20% अधिक है तो y बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए y जो है पूछ रहा है, कह रहा है y x से कितना परसेंट कम है, तो y कितना कम है, 20 कम है x से। अब परसेंटेज जब कम ही रहता है तो हमेशा बड़ा का नीचे रहता है, इसे याद रखेगा। इसीलिए हम सोचे कि टाइप 2 में इसको बताएंगे। हम कुछ के कर वाला कुछ हिंट्स दे देते हैं। तो जब कमी रहेगा तो कमी में पूछेगा तो हमेशा कैसे बड़ा का नीचे होगा, और जब वृद्धि कहेगा यानी प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट में क्रेमूल या छुट का नीचे, याद रखिएगा। क्रेमूल अगर नहीं याद रखे तो याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा तो कैसे, छुटका से, और कमी होगा तो बड़का से। खरीदे 100 रुपये में, बेचे 80 रुपये में, कमी। और जब मतलब कि वृद्धि कहेगा प्रॉफिट कहेगा तो छुटका से, खरीदे 100 रुपये में, बेचे 120 में, यानी छोटा से बड़ा प्रॉफिट, बड़ा से छोटा यानी हानि, कमी। तो कितना कम है, 20 कम है, कितना से, 120 से। अब इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 से गुना करते हैं तभी प्रतिशत आता है। दोस्त पूछा कितना प्रतिशत कम है, अगर ऐसा ही पूछता तो ऐसा ही छोड़ देते, लेकिन प्रतिशत में पूछ दिया तो प्रतिशत में पूछता है तो उसको क्या करते हैं, 100 से गुना करता है। यहां से काटिए, काट के देखिए, 20 छक्का 20 से, और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 50/3। तो चलो दोस्तों, आज हम आप लोग का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट डे क्लास लेंगे और उसमें आपको बताएंगे टाइप 2, इस टाइप 2 के बारे में पूरा बताएंगे, टाइप 2 क्या नहीं है। आज हम लोग सामने देखे थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया, तो ये मत समझिए कि मतलब हंसी मजाक करते हैं पढ़ाते हैं, कुछ नहीं है। ये हंसी मजाक नहीं था, ये जरूरी चीज था, कॉन्सेप्ट था, जानना जरूरी चीज था, क्या है नहीं है। तो अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमको पढ़ाने का तजुर्बा अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ताकि सभी को फायदा हो सके दोस्त। और अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो आप लोग को एकदम पूरा टेक्नीशियन का तैयारी, जीके जीएस पूरा कर एकदम तैयारी हम करवाने की कोशिश करेंगे दोस्त। 80 से 90% कोशिश करेंगे कि आपको इसी चैनल पे हर चीज का तैयारी करवा दिया जाएगा, और भी फ्री में। क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा देने के नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हम देखे हैं दोस्तों कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा जो यूट्यूब चैनल हो गए जो अच्छा अच्छा टीचर है, अपना कुछ ही देते हैं डेमो के लिए कि आप देखिए, फिर उनका क्लास क्या है खरीदिए, परचेस कीजिए। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों को हम एक नया दम देंगे। आप लोग को देखिए, आपका मेहनत भी बहुत जरूरी चीज है। आप सोचिएगा कि हमारे गुरु जी सब तैयारी करा देती, हो नहीं सकता है। मेरा क्या रहेगा, मेरा योगदान जो रहेगा 50% है, 50% आपका योगदान मेहनत करना भी रहेगा दोस्त। आप मेहनत कीजिएगा और उसके आगे हमेशा सफल पाइएगा। तो चलो दोस्तों, आप लोग से हम लेते हैं विदा। धन्यवाद दोस्तों।